हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 24। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टाइप 3। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने डिविजिबिलिटी पढ़ लिया, ठीक है। डिविजिबिलिटी को समझ लिया, उसके बाद हमने देखा इस संख्याओं का योग हमें कैसे निकालना है, हमने वो भी सीख लिया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं कि जो संख्याएं अगर हमें दे दी रहे, किसी संख्या का योगफल हमें पता रहे, किसी संख्या का योगफल हमें पता रहे, या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन हमें पता रहे, उसका प्रोडक्ट हमें पता रहे और संख्या का नंबर हमें पता रहे, तो अगर वो हमसे पूछे कि पहली संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, तीसरी संख्या क्या होगी, तो हम इस संख्याओं को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन हमारे जो भी एसएससी जीडी वगैरह रेलवे और सीजीएल के एग्जाम होते हैं वहां से एक नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और बहुत ही छोटा टॉपिक है, क्लियर है। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिससे हम पहला एग्जांपल आपके लिए ले रहे हैं। पहला एग्जांपल है द सम ऑफ 3 consecutive number is 24, ठीक है। द सम ऑफ 3 consecutive number is 24. फाइंड आउट द सेकेंड प्लेस वैल्यू। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी संख्या दी हुई है, कोई भी प्राकृतिक संख्या, कोई भी एक नेचुरल नंबर दिया हुआ है जो कि लगातार दिया हुआ है, इससे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, यानी जो भी संख्या दी हुई है वो कंटिन्यूअस है, लगातार है, ठीक है। उसने कह दिया कि जैसे यहाँ पे 3 संख्याएं दी हुई हैं, कोई तीन लगातार संख्याएं हैं, कोई 3 लगातार संख्याएं हैं जिनका योगफल कितना है, 24 है, जिसको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 24 है। किसी भी 3 लगातार संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है, 24 है। और उसने पूछा है कि दूसरे नंबर की जो वैल्यू होगी, जैसे 3 संख्या है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो इसने सेकंड वाली वैल्यू को पूछा है कि सेकंड वाली वैल्यू का मान कितना होगा, क्लियर है। दोस्तों, पहले हम आपको बेसिक तरीके से बताएंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि हाँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। जैसा कि हम लोग क्लास 10th वगैरह में पढ़े, बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि हम क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि कैसे संख्याएं होंगी। सपोज दैट हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया, माना पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 1, एंड तीसरी क्या हो जाएगी, x प्लस 2। दोस्तों, यहाँ पे x जो है वो एक अननोन क्वांटिटी है, वो कोई भी संख्या हो सकती है। और क्योंकि इसने लगातार पूछा, जैसे अगर हम कहें कि 10, 11 और 12, 10, 11, 12 क्या है, हमारी लगातार है। अगर पहली संख्या हमारी 10 है तो 10 में 1 जोड़ेंगे तभी हमारे पास 11 होगा, और 11 में जब हम 1 जोड़ेंगे तभी हमारा 12 होगा, क्लियर है। जब हम लगातार की बात करते हैं तो एक एक संख्याएं बढ़ती चली जाती है। जैसे यहाँ पे पहले क्या है, x है, x में हम 1 जोड़ेंगे, ठीक है, फिर x में हम 2 जोड़ेंगे, ऐसे ही 3, 4, 5, 6, जितने भी वो पद पूछेगा, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हम इसको बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर उसने पूछा कि 5 पद है, 5 पद दे दिया, तो हमेशा माइंड में ये रखेंगे कि जितना वो पूछता है उससे 1 कम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 3 पद पूछा है, 3 पद दिया हुआ है, यहाँ पे जो नंबर की संख्या है वो कितनी है, 2 है, ठीक है। इससे हमारी क्या होती है, गलती होने की संभावना कम हो जाती है। इसने 3 पद दिया हुआ है तो हम जो नंबर यहाँ पे काउंट करेंगे वो कितने तक रहेगा, 2 तक, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो 1, 2, 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो क्या दिया हुआ है, किसने कहा कि 3 पदों का योग है 24, यानी कि इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो योगफल आना चाहिए 24। करते हैं, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 24। यही तो सवाल है हमारा। इन तीनों का योग 1, 2, 3, तीनों का योग हमारा हो गया 24। सॉल्व करें, ये हो जाएगा 1, 2, 3 यानी कि 3x। जो हमारी अननोन वैल्यू है उसको हम एक साइड जोड़ेंगे, और जो भी हमारी नॉन वैल्यू है उसको हम एक तरफ जोड़ेंगे, तो 2 और 1 3 इज इक्वल टू 24। यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, इसको हम उधर ले जाए
क्योंकि यह प्लस है और यहाँ पे इज इक्वल टू है, यानी कि बराबर का चिन्ह है। दोस्तों आपको बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको चिन्हों का इधर उधर करने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। सिंपल सा दिमाग में एक चिन्ह आप लोग रखिए बराबर का, ठीक है। बराबर के इधर चाहे बराबर के इधर जो भी चिन्ह रहेगा, अगर वो अपना जगह बदलेगा तो वहां पे चिन्ह परिवर्तन होगा। जैसे बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, प्लस चिन्ह है, यहाँ पे माइनस कहीं पे भी नहीं है। अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 24 है, यहाँ पे +3 है, +3 जैसे इधर जाएगा वो क्या हो जाएगा, -3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3। इसको हम घटा दें, ये हो जाएगा 3x = 21। और हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चे अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनको गुणा भाग करने में दिक्कत होती है, चीजों का पक्षांतर करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये किस फॉर्म में है, गुणा के फॉर्म में, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन यानी कि गुणा के फॉर्म में है। अगर हम यहाँ पे 3 × x करें, ठीक है, ये संख्या क्या होगी, इसके नीचे आएगी। फिर ये गुणा हम लोग करते हैं किसी भी संख्या का, जैसे हमारे पास ये संख्या है a × b = c × d, कोई संख्या दी हुई है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, अगर हम माइनस के रूप में आप पक्षांतर करते हैं, ये पूरी की पूरी संख्या इधर लाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा 0, ठीक है। हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं कैसे चीजों को हल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई प्लस माइनस नहीं है क्योंकि एक ही पद है, यहाँ पे भी एक पद है, यहाँ पे भी एक पद है। जब भी माइनस वनस लगेगा, प्लस लगेगा, तभी संख्याएं बड़ी होती हैं, एक से ज्यादा पद होता है। लेकिन यहाँ पे क्या, एक सिंगल पद है, यहाँ पे भी एक सिंगल पद है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग देना है। इस एक को चाहे तो हम यहाँ पे भाग दे दें या तो हम b से भाग दे दें। जब भी हम किसी संख्या को भाग के रूप में लिखेंगे तो संख्याएं क्या होंगी, बदल जाएंगी। जैसे यहाँ पे b हो गया, यहाँ पे c × d/a। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम इन दोनों में से अगर हम किसी एक को इधर करना हो, जैसे हो जाएगा a × b/c, ये हो गया d, ठीक है। तो इसी तरह से संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं और उसका रूपांतरण करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 3 × 7 = 21, तो x = 7। x का मान कितना आ गया, 7 आ गया, यानी कि पहला पद है, पता चलेगा कितना है, 7 है, ठीक है। पहला पद 7 हो गया, तो यहाँ पे हो गया पहला पद 7, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, 7 + 1 = 8। तीसरा पद क्या हो जाएगा, 7 + 2 = 9, ठीक है। क्योंकि लगातार संख्या थी तो हमें ये सब करने की जरूरत नहीं थी, तो हो जाता 7, 8 और 9, 7, 8 और 9, यानी कि तीनों लगातार संख्या हमको पता चल गई। अगर हम इनको जोड़ दें तो 9 और 8 17, 17 और 7 24 हो गया। यही तो योगफल पूछा था। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन मकसद की तरफ, यानी कि ऐसे अगर क्वेश्चन हमें एग्जाम में दे तो कैसे हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 24, कितना दिया हुआ है, 24। 24 को अगर हम 3 से डिवाइड करें, 24 को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ गया। और ये 8 हमारा क्या है, मिडिल की संख्या है। 8 हमारा क्या है, बीचों बीच की संख्या है। 8 हमारा क्या है, बीचों बीच की संख्या है। अब इसके पहले और इसके बाद वाली संख्या अगर हमसे वो पूछ दे, जैसे यहाँ पे पूछा था, सेकंड नंबर का पूछा था, तो सेकंड नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 8। अगर वो पूछ दे कि फर्स्ट नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 में से 1 घटा दो, कितना हो गया, 7। अगर वो पूछ दिया कि थर्ड नंबर की संख्या कितनी हो जाएगी, थर्ड नंबर की संख्या क्या है, तो हम 8 में 1 जोड़ देंगे। ये जो भी संख्या आएगी जब भी हम भाग देंगे, अगर ऑड नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5, 7, 9, 11, 13 जो भी दिया हो और वो संख्या ऑलवेज हमारा क्या है, ऑड नंबर में है, तो हम सिंपल से कुछ नहीं करेंगे, जो भी यहाँ पे योगफल दिया रहेगा उसको हम उससे भाग दे देंगे। और जैसे ही हम भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल आता है वो हमारी बीच की संख्या होती है, ठीक है। ये हमारी बीच की संख्या हो गई 8 दूसरे स्थान पे। तो अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा,
9 और इसके पहले क्या हो जाएगा 7। यही दोनों संख्याएं तो हमारा वैसे भी हल करने पे आया था और ऐसे भी आ गया। तो यहाँ से हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर उसने दूसरे नंबर पे पूछा तो 8, अगर उसने पहले नंबर का पूछा तो 7, अगर उसने थर्ड नंबर का पूछा तो 9। क्लियर है? चलिए इसी तरह का हम 1-2 और सवाल को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है कि यहाँ पे दिया हुआ है सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 80, फाइंड आउट द ऑल प्लेस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारी 5 लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ है 80 है। 5 लगातार संख्याओं का योग दिया हुआ है 80 और उसने पूछा है कि सभी वैल्यू को बताओ। मैंने यहाँ पे आपको चाहता तो मैं यहाँ पे पहली वैल्यू दे सकता था, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कोई एक वैल्यू उठा कर दे देता, लेकिन यहाँ से अब मैं आपको सारी की सारी वैल्यू निकाल करके बताऊंगा। ठीक है, इससे आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमें चेक करना है कि यहाँ पे जो ये नंबर दिया गया वो क्या है। वो नंबर हमारा होना चाहिए हमेशा ऑड। क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया? ऑड नंबर, यानी कि 5 है और ये ऑड है, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे 80 में भाग दे देंगे 5 का। 80 में क्या करेंगे हम? भाग दे देंगे। ठीक है, भाग दे के हम देखते हैं क्या होता है। आपसे 5 से भाग देने आता है? अगर लंबी संख्या रहे तो हम 5 से भाग देते देते थक जाएंगे। सिंपल से हम क्या करते हैं, ये जो संख्या दी गई रहती है 5 से भाग देने का नियम हमारा कहता है, 5 से भाग देने का नियम कहता है कि ऊपर वाली संख्या को डबल करके एक स्थान पर दशमलव लगा दें। ऊपर वाली संख्या को डबल करके एक स्थान पे दशमलव लगा दें तो वो हमारे 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 80, तो 80 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और 160 बोले दशमलव एक स्थान लगा दें, यानी कि दशमलव यहाँ पे लगा दें, तो ये हो गया हमारा 16। भाग दे के भी देख ले, 16 25 80। क्लियर है? कितनी भी बड़ी संख्या दी रहे, जैसे मान लीजिए दिया है 740/5, हम सीधे सीधे क्या करें, संख्या का डबल कर दें और दाहिने हाथ से एक स्थान पर दशमलव लगा देंगे, वही हमारा 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 74, 74 का गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 7 दूनी 14। हमने बोला था ना कि दशमलव के एक स्थान पर लगा देंगे दाहिने स्थान पे, तो यहाँ पे दशमलव लगा दिए, यानी कि अगर हम भाग दें तो यही हमारा आएगा। क्लियर है? तो 5 से भाज्य होने का नियम आपको पता चल गया। ठीक है दोस्तों, हम साथ में जितना भी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, उसको हम बहुत ही आसान भाषा में बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो एक हम पे भरोसा रखिए और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ देना होगा, लोगों से ज्यादा लोगों को अपने इस चैनल पे शामिल करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया, 16 हो गया। 16 हमारी क्या है? बीच की संख्या है। 16 क्या है? हमारी बीच की संख्या है। यहाँ पे कितना था? 5 था। देखते हैं, जैसे A B C D E 5 है। ये जो वैल्यू आई है वो हमारी कहाँ की वैल्यू है? बीचों बीच की वैल्यू है। कहाँ की वैल्यू है? बीचों बीच की वैल्यू है। कहाँ की वैल्यू है? बीचों बीच की वैल्यू है। क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा था उसने, कंसेक्यूटिव यानी कि लगातार। उसने क्या पूछा है? लगातार। और लगातार का मतलब थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, एक अंक ज्यादा एक अंक कम। यहाँ पे 16 के बाद क्या आता है? 17, और 17 के बाद क्या आएगा? 18, 16 के पहले 15, 15 के पहले 14। यही हो गया हमारा आंसर। अब उसने चाहे जो पूछा हो, चाहे वो चौथा पूछा हो, चाहे तीसरा पूछा हो, चाहे दूसरा पूछा हो, चाहे पहला पूछ दे, हमारा सारा का सारा आंसर यहीं से निकल जाएगा, बिल्कुल चुटकियों में, और वो भी बिल्कुल 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ दे कि यहाँ पे मान लीजिए 7 है, ठीक है, अगर उसने पूछा आपसे यहाँ पे 7 है, कितना है? 7 है, और उसने पूछा कि आपको 91, उसके पूरे के पूरे संख्याओं का योग कितना है? 91 है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? और उसने पूछ दिया कि बताइए
कि छठवां नंबर कौन सा होगा, तो छठवें प्लेस की वैल्यू कौन सी होगी। उसने सिक्स प्लेस की वैल्यू को पूछा है, यानी कि किसकी वैल्यू पूछा है, सिक्स प्लेस की वैल्यू को उसने पूछ दिया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली पहले इसको देखेंगे क्या है, ये हमारा ऑड नंबर है, भाग देंगे 91/7, भाग देंगे 7 एकम 7, हासिल बचा 2, 7 तिरिक 21, यानी कि 13 सत्ते 91। अब ये हमारा कौन सी वैल्यू आ गई, बीच की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, बीच की वैल्यू आ गई, यानी कि ये हो गया 13। हमारे पास टोटल संख्या कितनी होनी चाहिए, 7। तो बीच की वैल्यू है टोटल 7 होना चाहिए, यानी कि 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, बीच में इधर 3 3 6, बीच में हम, ठीक है। बीच में तो है ये है, 3 को और बुला दो, 3 को भगा दो, 3 को बुलाएंगे 13 14 15 16, और इधर करेंगे 12 11 और 10। अगर आप इन सभी को जोड़ें तो 91 आ जाएगा। क्लियर है। अब उसने कौन सा पूछा था, छठवीं वैल्यू हमारी कौन सी हो जाएगी, 15। यही हो गया हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।